हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन अटेंड करेंगे 4 मार्च को, उनके लिए एक सजेशन रहेगी कि वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 3 तरीके से हमें से क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है कि आप हमें मेल कर दो। सेकेंड मेथड रहेगा कि हमने एक पोस्ट स्टार्ट की है कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन में, आप वहां पर जा सकते हैं, एक पोस्ट मिलेगी जिसमें आप इन क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं एंड थर्ड वे विल बी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आप उन क्वेश्चंस को कमेंट कर दो। द रीजन इज कि जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस फॉर आवर एनालिसिस। इस एनालिसिस से फ्यूचर में आपको और इवन कई सारे बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है ताकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका एनालिसिस कर सकें एंड उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 3 एंड 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल अफेयर्स की। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए 5 मेजर डील्स। ये जो 5 मेजर डील साइन किए गए हैं 39,125 करोड़ रुपीस की आपके डील रहेंगे। इसमें से अगर हम देखें 5 कॉन्ट्रैक्ट में से एक था आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, 2 थे एल&टी के साथ एंड 2 थे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, राइट। एंड इवन आप देखेंगे तो ये जो हम डील साइन कर रहे हैं ना, इससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया के खुद के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जो हम प्रोडक्ट्स, डिफेंस के प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते थे
जो टेक्नोलॉजी को हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो हमें बाहर से नहीं करनी पड़ेगी एंड मेक इन इंडिया को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। यहीं पर एक चीज़ याद रखेंगे, हम ब्रह्मोस मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे साइन किया ही हमने 19,518 करोड़ रुपए का, लेकिन इसी के साथ एक शिपबॉर्न ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाने की बात की गई। शिपबॉर्न ब्रह्मोस मिसाइल, ये जो शिपबॉर्न ब्रह्मोस मिसाइल रहेगी ये बेसिकली आपका जो टारगेट करेगी वो रहेगी आपके लैंड को, राइट, एज वेल एज शी रिलेटेड जो भी वहां पे हमारे एनिमी टारगेट है उनको, करेक्ट। तो और ये 988 करोड़ रुपीस की लागत से इस शिपबॉर्न ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ पे बनाया जाएगा, करेक्ट। तो ये 5 कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर किया टू ऑर्गेनाइज अ नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट। लॉजिस्टिक सेक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो लॉजिस्टिक सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए, इसमें एफिशिएंसी लाने के लिए, जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है उनको लाने के लिए अभी सेशन हुआ था। किसके द्वारा कराया गया ये ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, ये सेशन, ये वर्ल्ड बैंक एंड डीपीआईआईटी के द्वारा जॉइंटली मिलके, इन दोनों के द्वारा मिलके इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट। कहाँ पे हुई थी ये वर्कशॉप, न्यू दिल्ली में हुई थी। 3 सेशंस के अंदर हुई थी ये वर्कशॉप, राइट। देख सकते हैं सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3। सेशन 1 में डिस्कस किया हमने कि क्या अडॉप्ट किया जा सकता है, क्या क्या अप्रोचेस, मेथडोलॉजीज अप्रोच की जा सकती हैं ताकि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जा सके बाय वर्ल्ड बैंक। दूसरा आ जाता है कि कॉरिडोर अप्रोच के बारे में डिस्कस किया गया कि भारतमाला, सागरमाला कॉरिडोर्स को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। फिर तीसरा आ जाता है ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस स्टेट शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिफॉर्म्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, जो वो यूज़ करते हैं हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर को इंक्रीज करना में, राइट। तो इन 3 सेशंस हुए इस वर्कशॉप के एंड यहाँ पे बेसिक एम क्या था जो हम देख रहे हैं वो है कि लॉजिस्टिक सेक्टर को हमें ग्रो करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा आपसे अगर मैं पूछूं सड़क सुरक्षा फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, सड़क सुरक्षा फोर्स, तो पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है ये, राइट, सड़क सुरक्षा फोर्स। इंडिया में स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन कितनी है, 718, करेक्ट। एंड स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अंदर ये पॉपुलेशन यहाँ पे रजिस्टर की गई स्नो लेपर्ड्स की। फिर अगर मैं पूछूं आपसे वर्ल्ड की टॉप सेलिंग ऑटोमेकर कौन सी रही 2013 में, तो वो है टोयोटा। टोयोटा वर्ल्ड की टॉप सेलर कंपनी रही, टॉप सेलर ऑटोमेकर 2023 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और याद रखेंगे, इंडिया ने अभी रिसेंटली ओमान के साथ टाई अप करा है फॉर डिफेंस कॉपरेशन, राइट, इंडिया एंड ओमान के बीच में, और इंडिया और इटली के बीच में साइन हुआ था फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज, रिसर्चर्स एक्सचेंज, ताकि जो कल्चर है एक दूसरी की कंट्रीज में उसको बढ़ावा दिया जा सके। फिर अगर मैं पूछूं 37वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2024 का किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया अनंत अंबानी के द्वारा फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। अभी हम जानते हैं अनंत अंबानी की शादी चल रही है, करेक्ट, ग्रैंड फंक्शंस चल रहे हैं उधर, तो इसी के दौरान स्टार्टिंग में इन्होंने वनतारा एक वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया। वनतारा का मतलब क्या है, स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। ये वनतारा का एम क्या रहेगा, बेसिकली यहाँ पे एनिमल्स को रेस्क्यू किया जाएगा, राइट, जो रिहेबिलिटेट किया जाएगा, जो एनिमल्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, करेक्ट, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड हो, यहाँ पर उनकी केयर की जाएगी। वनतारा, वनतारा ये है कहाँ पर, जामनगर में। जामनगर कहाँ पर है, गुजरात में, राइट, और जामनगर में ही इनकी शादी के सारे फंक्शन चल रहे हैं। ये जो वनतारा रहेगा ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया रहेगा एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर रहेगा, जो कि 300 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन पे यहाँ पे है, करेक्ट, ऑन मोर देन 3000 एकर्स ऑफ लैंड। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ अभी रिसेंटली सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर, सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स, सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स ये किस स्टेट की पुलिस के द्वारा लॉन्च किए गए, तो उत्तराखंड,
उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर्स लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, फिर अभी हमने देखा यूपीआई का भी यूज स्टार्ट हो गया है आईफिल टावर पे इन पेरिस फ्रांस में हमें ओलंपिक गेम्स अभी देखने को मिलेंगे, राइट। फिर किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना, सीएम वायोश्री योजना ये लॉन्च की गई। तो ये चीफ मिनिस्टर वायोश्री जो योजना लॉन्च की गई है ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है, राइट। किस स्टेट में लॉन्च की गई है, महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। इवन अगर आप याद रखेंगे ईरान ये वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड कर रहा है इंडियन ट्रेवल्स को, करेक्ट। नेक्स्ट, फिर एक और चीज याद रखेंगे, इंडिया ने अभी किस बॉर्डरिंग कंट्री के साथ अभी फेंस करने की बात की, तो उन्होंने इंडिया ने फेंस लगाने की बात की गई किस कंट्री के बॉर्डर या किस कंट्री के साथ, म्यांमार के साथ, राइट। यहाँ पे फेंस लगाने की बात की गई। कमिंग बैक, बैंकिंग एंड फाइनेंस, आरबीआई ने अभी बीबीपीएस फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन करने की बात की गई। बीबीपीएस क्या है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, राइट। एंड इससे क्या होगा, जो पेमेंट सिस्टम है, राइट, जो पेमेंट्स होती हैं ऑनलाइन पेमेंट्स वो इजीली होंगी, उसको मोर एफिशिएंट बनाया गया है यहाँ से। फिर मोर सेफ बनाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग यूज़ कर सकें, इसको एंकरेज करा गया। जो कंपाइलेंस बर्डन्स होते हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस किया गया, करेक्ट। एंड जो कस्टमर प्रोटेक्शन है उसको यहाँ पे बढ़ाया गया। नेक्स्ट, आरबीआई ने अपडेट किया फ्रेमवर्क फॉर फिनटेक सैंडबॉक्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। देखो ये सैंडबॉक्स क्या होता है, सैंडबॉक्स होता है फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की अगर हम बात करें तो कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट जब मार्केट में रिलीज़ किया जाता है तो उससे पहले एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट किया जाता है, राइट। उसको हम रेगुलर टेस्ट सैंडबॉक्स कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को फाइनली लॉन्च करने से पहले उसको एक छोटे से सेट ऑफ यूजर्स के साथ आप टेस्ट करते हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वो आपका सैंडबॉक्स होता है। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने अपडेट किए कुछ फ्रेमवर्क फॉर फिनटेक सैंडबॉक्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। मतलब जब भी आप कोई भी सर्विस या कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे डिजिटल मार्केट से रिलेटेड या डिजिटल सर्विस से रिलेटेड एक वास्ट ऑडियंस के लिए, तो ये प्रोसेस फिनटेक एंड आपके सैंडबॉक्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से आपको पहले उससे टेस्ट करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को यहाँ पे स्ट्रीमलाइन बनाया गया है, उस प्रोसेस को इजी बनाया गया है, करेक्ट। एंड जो कंपनी है उनके लिए यहाँ पे इजी हो जाएगा, करेक्ट, फॉर यूजिंग दैट सैंडबॉक्स। फिर यहीं पे अगर हम देखें जैसे कुछ चेंजेस, एक्सटेंडेड टाइमलाइंस, तो आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की प्रोसेस है फ्रॉम 7 मंथ टू 9 मंथ्स, राइट। फिर डाटा प्रोटेक्शन कंपाइलेंस की बात की गई यहाँ पे। हम जानते हैं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था जिसके अंडर कि अगर कोई भी कंपनी आपका डाटा, पर्सनल डाटा यूज़ करती है तो उनको यूज़ करने के बाद उसको डिलीट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे यूज़र्स को, इवन सरकार को उन्हें बताना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे डाटा यूज़ किया है। एंड वंस दैट यूज इज डन उनको डाटा डिलीट करना पड़ेगा। एंड इफ दे फेल टू डू सो उन पे हैवी पेनल्टी भी इंपोज करने की बात की गई। थर्ड आ जाता है पार्टनरशिप अरेंजमेंट्स, देन कि जो पार्टनरशिप्स हैं वो यहाँ पे लाने की बात की गई। टेस्ट एंड डिज़ाइन इंटीग्रेशन के ऊपर बात की गई कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पे रेगुलेशंस आए, राइट। चलिए आरबीआई की बात करें, आरबीआई के द्वारा यहाँ पे ये जो नए सैंडबॉक्स प्रोसेस के अपडेट्स हैं फ्रेमवर्क के वो यहाँ पे लाए गए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड इस्टेब्लिश 1935 में इसको किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अभी रिसेंटली एक तो याद रखेंगे बिहार स्टेट को भी यहाँ पे स्टार्टअप एक्सेलरेटर बनाया जा रहा है, राइट। स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया जा रहा है बिहार में। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए अभी किन्होंने टॉप किया ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स में, ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स में टॉप किसके द्वारा किया गया, तो मुकेश अंबानी के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया। नेक्स्ट एनआईपीएल ने साइन किया एक एमओयू किस बैंक के साथ टू ऑफर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस होता है एक होता है आउटवर्ड रेमिटेंस। डिफरेंस क्या होता है, इनवर्ड रेमिटेंस होता है जब कोई इंडियन इंडिविजुअल बाहर काम कर रहा है एंड वो इंडिया में पैसा भेजे तो उसको इनवर्ड रेमिटेंस कहते हैं। एंड जब इंडिया से पैसा बाहर भेजा जाए तो उसको आउटवर्ड रेमिटेंस कहते हैं। तो जो रेमिटेंस की प्रोसेस है उस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, एंड यूपीआई हम जानते हैं कितना अच्छा पेमेंट सिस्टम है टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, तो यूपीआई की मदद से इनवर्ड रेमिटेंस को और स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए और ईजी बनाने के लिए एनआईपीएल क्या है, एनआईपीएल एक सब्सिडरी है एनपीसीआई की।
एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल होता है, करेक्ट। इन्होंने यूरो बैंक के साथ यहाँ पे टाई अप करा ताकि जो ये फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस है इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ये यूरो बैंक कहाँ का रहेगा, ये ग्रीस का बैंक रहेगा। इनके साथ मिलकर यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस को ईजी बनाने की बात की गई। एनपीसीआई की बात करें, एनआईपीएल की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे कौन रहेंगे, रितेश शुक्ला। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर और 3 अप्रैल 2020 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। राइट, नेक्स्ट चलो आपको एक होमवर्क देता हूं। इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स, इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी जरा बताओ। रैंक बतानी है आपको इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में जो इंडिया की रहेगी, ठीक। फिर इसके अलावा याद रखेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स में अभी 5 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, कौन सी थी, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया, ईरान एंड इजिप्ट। इनका कंफर्म रहा कि ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ चीफ मिनिस्टर कौन बने झारखंड के, वो है चंपाई सोरेन। देन एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने या किनको रीअपॉइंट किया गया, तो जय शाह को यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया टू बी द चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट, स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन, ये लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा, तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा यहाँ पे स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया गया। यहाँ पे 0.88% पर मंथली यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, करेक्ट, ज़्यादा नहीं है, ठीक इंटरेस्ट है। यहाँ पे आपका कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी, सेम डे आपका मनी डिस्बर्स हो जाएगा, करेक्ट। तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर यहीं पे याद रखेंगे हेल्थ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट की गई अभी, अपूर्वा चंद्रा, ठीक है। फिर पहली वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट कौन है, रीतू बहारी, राइट, रीतू बहारी ये पहली वीमेन चीफ जस्टिस बनी ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट याद रखेंगे, अभी हमने देखा कि थर्ड क्वार्टर में फिस्कल ईयर 24 के इंडिया ने 8.4% की जीडीपी ग्रोथ रेट रजिस्टर करी। जहां पर हम 7% एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहीं पे इंडिया ने 8.4 क्लॉक करा। यहीं पे तो अभी एसबीआई का एक डाटा रिलीज किया गया, इको रैप। इस इको रैप रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि इंडिया 8% से ग्रो करेगा इन फिस्कल ईयर 24, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली हमें, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है इंडिया की ग्रोथ में, राइट। एंड सर्विसेज ऑल्सो सरपास्ड अ टारगेट ऑफ 7%। वहीं पे एग्रीकल्चर सेक्टर का देखें तो -0.8% का डिक्लाइन देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। तो आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ एस रविंद्रन एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ तमिल मर्सेंटाइल बैंक। टीएमबी के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए, एस रविंद्रन, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने अपॉइंट किया मियो ओका को एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, ठीक है। फिर एल सेल्वाडोर के बुकेले को रिलेक्ट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट, ठीक। देन इसी के साथ साथ अगर बात की जाए, अच्छा हमने देखा था रिपब्लिक डे, राइट। तो रिपब्लिक डे ने टैब्लू होती है, तो बेस्ट या फर्स्ट प्राइज टैब्लू किसका रहा था, तो ओडिशा का रहा था। ओडिशा टैब्लू वन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। फिर हम जानते हैं एल के आडवाणी जी को भी यहां सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। नेक्स्ट आ जाते हैं रशिया के सोयूज 2.1B, इस रॉकेट की मदद से ईरान की पार्स 1 रिसर्च सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया। तो पूछा जा सकता है ये पार्स 1 सैटेलाइट किस कंट्री की है, तो ये ईरान की है। किसके द्वारा लॉन्च की गई, रशिया के द्वारा लॉन्च की गई। रशिया के कौन से रॉकेट से लॉन्च की गई, सोयूज 2.1B रॉकेट से इसको स्पेस में लॉन्च किया गया। एंड ये जो आपकी सैटेलाइट है पार्स 1, ये एक रिसर्च सैटेलाइट है। ये बेसिकली स्पेस से ईरान के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेगी सरफेस की, करेक्ट, एंड यहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च करेगी, रिमोट सेंसिंग डाटा को कलेक्ट करेगी। फ्यूचर ऑपरेशंस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, राइट। एंड अर्थ इमेजेस को कैप्चर करेगी इन शॉर्ट वेव इंफ्रारेड एंड थर्मल इंफ्रारेड रेंजेस के साथ, राइट। नेक्स्ट एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो मेलेनो
कैल्मी द्रौपदी। ये एक नई स्पीशीज है ऑफ हेड शील्ड सी स्लग जो कि अभी डिस्कवर की गई इन ओडिशा। ये आपका शी स्लग है जो कि अभी ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में इसको डिस्कवर किया गया। करेक्ट। एंड इनका नाम द्रौपदी मुर्मू मैम जो कि 15th प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, उनके बेसिस उनके नाम के बिहाफ पे इसकी नेमिंग की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एक्सरसाइज वायु शक्ति किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कराई गई। ठीक। फिर 155 स्मार्ट एम्यूनेशन किसके द्वारा डेवलप किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया। करेक्ट। एंड अभी रिसेंटली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 31 आर्म ड्रोन्स डिलीवर करने की बात की गई टू इंडिया। कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग के सीजन 10 की, तो किन्होंने जीत लिया प्रो कबड्डी लीग का सीजन 10? पुनेरी पल्टन। इन्होंने प्रो कबड्डी लीग के सीजन 10 को जीत लिया बाय डिफीटिंग हरियाणा स्टीलर्स इन द फाइनल। आई रिपीट, पुनेरी पल्टन, इन्होंने प्रो कबड्डी लीग का सीजन 10 जीत लिया है। करेक्ट। एंड इट मार्क्स द पुनेरी पल्टन्स फर्स्ट एवर प्रो कबड्डी लीग टाइटल सिंस 2014 और ये 10वां एडिशन था। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आते हैं, तो अभी रिसेंटली एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी अरुण कुमार शर्मा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 1933 महानदी मोहंदी विलेज में नियर छत्तीसगढ़, इनका इन नियर चंदखुरी इन छत्तीसगढ़ इनका जन्म हुआ था। एंड पद्मश्री से इनको 2017 में सम्मानित किया गया था, लेकिन इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर, तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने रिलीज किया कॉफी टेबल बुक टाइटल FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप। ये बुक रहेगी राइट, FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। ये 252 पेज लॉन्ग बुक है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा रिलीज की गई। करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं, तो वर्ल्ड सी ग्रास डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। सेकेंड एडिशन रहेगा, 2023 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एंड यहाँ पर जो सी ग्रास है उसकी वजह से जो वाटर बॉडीज हैं उसमें जो इकोसिस्टम बनता है उसके यहाँ पे उसके ऊपर बात की गई, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई गई एंड वो अपना कंट्रीब्यूशन जो देता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसकी बात की गई। याद रखेंगे जो सी ग्रास होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके फॉर प्यूरिफिकेशन ऑल्सो राइट। ये आपका जो एक इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके रखता है राइट इन वाटर, तो इसकी इंपॉर्टेंस के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर पर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, अभी हमने देखे थे। देन DPIIT एंड वर्ल्ड बैंक ने जॉइंटली लॉन्च किया नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। अनंत अंबानी के द्वारा वंतारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स जामनगर गुजरात में। RBI ने रिसीव किया BBPS फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रीमलाइन बिल पेमेंट इशू। RBI ने अपडेट किया फ्रेमवर्क फॉर फिनटेक सैंडबॉक्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, और हमने देखा था सैंडबॉक्स क्या कहता है, टेस्टिंग के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। देन NIPL एंड यूरो बैंक इन्होंने साइन किया एक MOU टू ऑफर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस यूजिंग UPI, और आईफिल टावर पे भी UPI का यूज स्टार्ट हो गया है। देन कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन। GDP growth in fiscal year 24 likely to be within striking distance of 8% according to SBI's EcoRep report. Then RBI ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ S रविंद्रन एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ TMB। रशिया ने लॉन्च किया ईरान का पार्स 1 रिसर्च सैटेलाइट इनटू स्पेस यूजिंग सोयूज 2.1B रॉकेट। मेलानोकॉल्मिस द्रौपदी, ये एक नई स्पीशीज का नाम है ऑफ हेड शील्ड सी स्लग जो कि ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल में डिस्कवर की गई। पुनेरी पल्टन ने डिफीट कराया हरियाणा स्टीलर्स को टू विन द प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। दैन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी अरुण कुमार शर्मा, इनका निधन हो गया। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने रिलीज किया कॉफी टेबल बुक टाइटल FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप। एंड वर्ल्ड सी ग्रास डे की बात करें तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। तो ये तो हो गए दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ और वन लाइनर रिवीजन पर, कुछ और रिवीजन करंट अफेयर्स पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो बीना मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया राइट। देन PT उषा को जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, इनको यहाँ पे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। करेक्ट। देन इसी के साथ अभी हमने देखा था वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कराई गई थी। देन खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका मैस्कॉट क्या रहेगा, वो है एक स्नो लेपर्ड जो कि है शीन ए शी, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट रहेगा। देन 2024 के अभी हमने देखा कि पेरिस ओलंपिक गेम्स होंगे, यहाँ पे इंडिया से टॉर्च बियरर कौन रहेंगे, वो है अभिनव बिंद्रा। ठीक है। फिर अभी इंडिया की क्या रैंक रही इन FIH
हॉकी 5S वर्ल्ड कप में, तो इंडिया की 5th पोजीशन रही इन FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी के DC-8 एयरक्राफ्ट ने अभी रिसेंटली कंडक्ट करा टेस्ट फ्लाइट एज अ पार्ट ऑफ द एयरबॉर्न एंड सैटेलाइट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एशियन एयर क्वालिटी। बेसिकली एशिया AQ मिशन था, ये एशिया के ऊपर जो क्वालिटी है एयर की, पॉल्यूशन है, उसको स्टडी करने के लिए ये DC-8 एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया था। किस स्पेस एजेंसी का ये मिशन था? तो ये नासा का मिशन था। नेक्स्ट, इन फैब इंडिया फिनिश डैश इन द मेडल टैली फॉर 4 मेडल्स। इंडिया की पोजीशन आती है 5th एंड कितने मेडल्स के साथ? 4 मेडल के साथ ड्यूरिंग द 11th एडिशन ऑफ द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ कहां पर था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तेहरान, ईरान में देखने को मिलता है। करेक्ट, 11th एडिशन ऑफ एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जहां पे इंडिया की 5th रैंक आई विद 4 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड 1 सिल्वर थे। टॉप पोजीशन किसकी आई मेडल टैली में? वो है चाइना। राइट, चाइना के 16 मेडल थे, 8 गोल्ड 6 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। तो राइट ऑप्शन यहां पे बनता है ऑप्शन 4। इंडिया की 5th रैंक आई, चाइना 1st पोजीशन पे। इंडिया का ये जो इवेंट था 11th एडिशन था एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, कहां पर हुआ था? लोकेशन पूछी जा सकती है, तेहरान, ईरान में। बेसिकली ईरान याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल IP इंडेक्स। IP क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपके पास उसके फुल राइट्स हैं, कोई और दूसरा उस व्यक्ति को फिर कॉपी नहीं कर, उस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा। राइट, तो रैंक बताओ इंडिया की इन इंटरनेशनल IP इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक आ जाती है 42nd। इंडिया 42nd पोजीशन पे आ जाता है। 1st पोजीशन पे आ जाता है USA, 2nd पोजीशन पे UK, 3rd पोजीशन पे आ जाता है फ्रांस इन इंटरनेशनल IP, दैट इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 की। आप यहाँ पे देख सकते हैं USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और 42nd पोजीशन पे हमारा इंडिया। फिर ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसका 12th एडिशन अभी ऑब्जर्व किया गया था हमारे द्वारा। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन 3rd क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। तो फिस्कल ईयर 24 में इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई, वो प्रोजेक्ट जो की गई थी वो थी 7 से 7.5% के बीच में इंडिया ग्रो करेगा, बट जो एक्चुअल इंडिया ने क्लॉक की है वो है 8.4% की। इंपॉर्टेंट है, राइट क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा क्लॉक की है इंडिया ने। एंड इवन जब पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं रिसेशन की बातें चल रही हैं, जब हम देख रहे हैं कि USA में एक हार्ड लैंडिंग आने वाली है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद इंडिया इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ रेट ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा है। एंड फिस्कल ईयर 24 के लिए यहाँ पे जो इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की जा रही है वो कितनी है? 7.6, और 3rd क्वार्टर में कितनी थी? 8.4। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। मूविंग ऑन, हु विल बी कन्फर्ड विद ऑनररी नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स III ऑफ UK। तो सुनील भारती मित्तल, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, इनको ऑनररी नाइटहुड से सम्मानित किया गया बाय किंग चार्ल्स III। ये है आपका मोस्ट नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अंडर किंग चार्ल्स III। इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है यहाँ पर। रीज़न बीइंग कि इंडिया और UK के बीच में जो बिजनेस रिलेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। इनको 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एंड ये जो KBE है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश सॉवरेन्स टू देयर सिविलिजन्स, या फिर किसी फॉरेन नेशनल्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। करेक्ट, और सुनील भारती मित्तल ये आपके भारती मित्तल कंपनी के ऑनर रहेंगे, राइट। एंड इनका बेसिकली क्या था, अगर बात करें इनके बारे में, तो सुनील भारती मित्तल को ये 1976 में इन्होंने भारतीय एंटरप्राइज को फाउंड किया था। और इन्होंने फिर मोबाइल सर्विस देना शुरू किया था इन दिल्ली इन 1995। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने 3 इम्पैक्टफुल बुक्स लॉन्च की फ्रॉम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो कि किस सिटी में हुआ। तो याद रखेंगे 3 बुक्स यहाँ पे लॉन्च की गई ड्यूरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो कि लखनऊ UP में हुआ। एंड ये 3 बुक्स किन के द्वारा लॉन्च की गई हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, राइट। और ये जो बुक्स हैं बेसिकली आपके स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर बात करती हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के ऊपर बात करती हैं। हम वॉश सेक्टर, जो वॉश होता है, वाटर, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, करेक्ट, इनके ऊपर यहाँ पे बात की गई इन बुक्स में।
नेक्स्ट, इन विच सिटी 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान 24। तो ये मिलान एक्सरसाइज अभी किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? इंडियन नेवी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया। कंट्री का नाम पूछा जाए तो इंडिया, एंड लोकेशन क्या रहेगी जहां पे ये हुई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मल्टीपल कंट्रीज ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट, इन विच सिटीज कंट्रीज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर, इन विच स्टेट कंट्री का पहला, इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ओडिशा में इसको सेटअप किया गया। स्किल इंडिया सेंटर जैसा नाम सजेस्ट करता है, बेसिकली यहाँ पे आज के यूथ को इंडस्ट्री स्किल रेडी बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है, एंड धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और कहाँ पर? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मंथली अपडेट फॉर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जैन के मंथ में थी 80। अब फेब के मंथ में इंडिया की रैंक हो गई है 85, मतलब हमें गिरावट देखने को मिली है। इंडिया 62 कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकता है, एंड टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्रीज आती हैं? 6 कंट्रीज आती हैं जो 194 कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकते हैं वहाँ के लोग। 6 कंट्रीज कौन सी हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट रिलीज्ड इन फेब, इंडिया की जो क्रेडिट ग्रोथ है इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू हाउ मच परसेंट? इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू 14% इन फिस्कल ईयर 25। नेक्स्ट, who has recently became the first women to be honored with GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। सबसे पहले याद रखेंगे ये है आदिति सेनदे, करेक्ट, फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया GD बिरला अवार्ड से, एंड ये पहली वीमेन बनी है जिनको सम्मानित किया गया GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इससे पहले ये पहली वीमेन बनी थी जिनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कब? 2018 में, राइट, 2018 में ये पहली वीमेन बनी थी जिनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक सम्मानित किया गया था। एंड अब ये पहली फीमेल बन गई हैं जिनको GD बिरला अवार्ड, जो कि घनश्याम दास बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। एंड याद रखेंगे ये 32nd GD बिरला अवार्ड था। के बिरला फाउंडेशन के अवार्ड ये के द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। इनको अभी कितने GI टैग्स मिले? GI होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के प्रोडक्ट्स को ऑनर करने के लिए एंड उनको मार्केट में एक रिकॉग्निशन देने के लिए ये GI टैग्स मिलता है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के 12 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है रिसेंटली, एंड टोटल नंबर ऑफ जो GI टैग्स हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश के वो अब 20 हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। एंड यहीं पर एक नेशनल पार्क याद रखेंगे, नामधापा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, विच 2 मिनिस्ट्रीज जॉइंटली लॉन्च नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए? सो दिस कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए, इसका एम क्या है? जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि माई फर्स्ट वोट फॉर माई नेशन, करेक्ट, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए मैं पहला वोट डालूंगा। और ये उन लोगों को जागरूक करने के लिए जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, राइट, उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये कैंपेन बेसिकली किन 2 मिनिस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इवन अगर आपको याद हो तो नेशनल आइकन्स अपॉइंट किए गए थे। कौन थे वो नेशनल आइकन्स? सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव। इनका भी एम क्या था? वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। हम जानते हैं अभी 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस होंगे। लोकसभा की बात करें तो ये इसको लोअर हाउस बोलते हैं, राइट, एंड इसी को हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं, हाउस ऑफ पीपल। टोटल सीट्स कितनी होती हैं यहाँ पे? 552, जिसमें से 5 जो 30 होती हैं वो होती हैं स्टेट्स की, 20 होती हैं यूनियन टेरिटरी की, एंड 2 आपकी एंग्लो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस के साथ साथ इनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा में 250 सीट्स हैं, जिसमें से 238 आपकी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के लिए और 12 आपकी प्रेसिडेंट्स के द्वारा अपॉइंट की जाती है। एक और चीज़ याद रखेंगे, जो लोअर हाउस है इनका टर्म कितना होता है? लोअर हाउस का 5 साल का टर्म होता है, 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, इन फैब डैश बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर
ऑल। तो त्रिपुरा के द्वारा यहाँ पर ये वो पहली स्टेट बन गई, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 4.15 लाख फैमिलीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से, एंड यहाँ इसके अंडर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहेगा एनुअली पर पर्सन, पर फैमिली। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली सप्रेस किया इन्फोसिस को टू बिकम द इंडियाज 5th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म इन मार्केट कैप? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। एसबीआई ने सरपास कर दिया इन्फोसिस को टू बिकम इंडियाज 5th मोस्ट वैल्यूड फर्म इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, एंड एसबीआई की मार्केट कैप है 6.89 लाख करोड़। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज टू मैन्युफैक्चर ऑल डोर्स फॉर द सिंगल एल A220 फैमिली एयरक्राफ्ट इन इंडिया? तो वो है एयरबस, राइट। आई रिपीट, एयरबस वो कंपनी है जिन्होंने पार्टनर किया डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के साथ टू मैन्युफैक्चर ऑल डोर्स फॉर सिंगल एल A220 फैमिली एयरक्राफ्ट इन इंडिया। ये जो आपका A220 फैमिली एयरक्राफ्ट है, बेसिकली A220 एयरक्राफ्ट है, करेक्ट। इसके लिए जो ये ऑल डोर्स हैं ये मैन्युफैक्चर्स किए जाएंगे इंडिया में ही, पहली चीज़। दूसरी, इसकी जो रेंज आ जाती है 6700 किलोमीटर्स की रेंज आ जाती है। 100 से लेके 160 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी रहती है। एंड इंडिया का जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, उसके अंडर यह एयरक्राफ्ट बिल्कुल सूट करता है। और इस स्कीम का एम क्या था उड़े देश आम नागरिक का, कि इंडिया में जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। Who has been appointed as the new chairman of लोकपाल? लोकपाल क्या है? ये एंटी करप्शन ब्रांच है गवर्नमेंट की, करेक्ट। तो किनको अभी अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल, जो कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है इंडिया का? तो वो है जस्टिस अजय मानेक राव। तो अभी कुछ मेंबर्स भी अपॉइंट किए गए हैं, एंड उनके अलावा एक चेयरमैन अपॉइंट किया गया, और चेयरमैन रहेंगे जस्टिस अजय मानेक राव। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इनको, आप पिक्चर में देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया न्यू चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑफ द एंटी करप्शन अथॉरिटी लोकपाल। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अजय मानिक राव खानविलकर को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, एंड ही विल बी द सेकंड रेगुलर चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो कौन है? अजय कनवल। इनको रीअपॉइंट किया गया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। 21 मार्च 2024 से लेके 20 मार्च 2027 तक ये इस पोजीशन में रहने वाले हैं। नेक्स्ट, इन फेब डैश बिकेम 119th सिग्नेटरी कंट्री टू ज्वाइन ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो 2015 में ये इनिशिएटिव आया था, इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम सोलर एनर्जी की ग्रोथ लाएं, वहाँ पर हम सोलर एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि लोगों को एनर्जी मिल सके, करेक्ट। एंड अभी जो 119th कंट्री बन गई है जिन्होंने ISA को ज्वाइन किया वो है माल्टा। ISA का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है अजय माथुर। नेक्स्ट, इन विच कंट्री शांति प्रयास 4, ये एक लार्जेस्ट मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज थी जो कि अभी कराई गई। तो शांति प्रयास 4 ये नेपाल में एक्सरसाइज हुई थी। नेपाली आर्मी एंड US मिलिट्री के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था नेपाल में, शांति प्रयास 4। मूविंग ऑन, मॉर्गन स्टैनली रिसर्च रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की GDP कि इंडिया फिजिकल ईयर 25 में ग्रो करेगा बाय 6.5%, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किया KVS मानियन को एज देयर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर? तो वो रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। कोटक महिंद्रा बैंक ने रीअपॉइंट किया KVS मानियन को एज देयर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट, प्रभावो सुबियांतो इज सेट टू बी स्worn इन एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री ऑन 20th of October 2024। तो ये इंडोनेशिया के यहाँ पर याद रखेंगे 8 प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री? तो नॉरिस प्रीतम के द्वारा ये बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री को अभी ऑथर करा गया, राइट। इसमें नीरज चोपड़ा की जर्नी के बारे में बताया गया, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ हिज लाइफ टू बिकमिंग एन ओलंपिक चैंपियन। एंड इस बुक को ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। एंड फरवरी 2024 में नीरज चोपड़ा को ऑनर किया गया बाय स्विस टूरिज्म विद अ कमेमोरेटिव प्लेक एट आइस प्लेस इन टॉप ऑफ यूरोप इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने एक्वायर किया एडिशनल स्टेक ऑफ 28.3% इन इटलीज टीटागढ़ फ्रीमा SPA फॉर 20.21 मिलियन यूरो।
एंड ये 20.21 जो मिलियन यूरो है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 180.33 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पे आते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली कंट्रीब्यूट किया 15 करोड़ रुपीस टू द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में 15 करोड़ रुपए अभी किस कंपनी के द्वारा दिए गए, कंट्रीब्यूट किए गए, आरईसी के द्वारा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये एक महारत्ना है, महारत्ना सीपीएसई, जो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड ये एक एनबीएफसी है, ठीक है। एंड ये जो अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया है 12,500 बच्चे जो है एक्स सर्विसमैन के, उनको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 3rd वीक ऑफ फेब मंथ। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, ये भी न्यूज़ में था, ये किस सिटी में लोकेटेड है। सेकेंड, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 की बात करें, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इज पब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, ब्रायन मुलरोनी, इनका निधन हो गया, ये फॉर्मर पीएम थे किस कंट्री के। चौथा, हाउ मैनी रेलवे स्टेशन हैव सक्सेसफुली अचीव द प्रेस्टिजियस ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। एंड पांचवा, मेलन कैलमीज द्रौपदी, यह भी एक नई स्पीशीज है किस चीज़ की, जो कि डिस्कवर की गई। स्टेट का भी नाम बताओ कहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.